हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और जो भी पिछली वीडियोस जो हमने पोस्ट की हुई है वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि जल्दी से जल्दी जाके वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जितना भी हमने इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का जो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है उनमें से आपकी एक भी वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि मिस हो जाए। तो जल्दी से जल्दी जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। और वीडियो में कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन के सेक्शन जरूर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरी वीडियो है वो है हमारी इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की तरफ से जो साइंस की वीडियो जो मैंने स्टार्ट की हुई है। इसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर है, हमारा बायोलॉजी का जितना भी टॉपिक है हमारा, ये आज वाली वीडियो में खत्म हो जाने वाला है। तो अगर आप जो है बायोलॉजी के अपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो बनेंगी वो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होंगी। साथ ही साथ जीके की वीडियोस भी बन रही हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, ताकि आप जो है कोई भी अपडेट मिस ना करें जो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आती हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपका जेनेटिक्स के ऊपर है, यानी आनुवांशिकी के ऊपर जो भी टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको ये टॉपिक पे आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और जो टर्म्स आपको बताने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आज का हमारा पहला टॉपिक है, वो है हेरिडिटी और इवोल्यूशन। आनुवांशिकता और विकास के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जहां पे हम देखने वाले हैं कि हेरिडिटी के ऊपर आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे ट्रिक्स वो लोग यूज कर सकते हैं आपको क्वेश्चन पूछने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के ऊपर, तो आनुवांशिकता क्या होती है? जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ हेरिडिटी के ऊपर, तो ये कैसे होती है? हमारे पेरेंट्स से हमें विरासत में मिलती है ये। तो कैसे, अब मैं बोल दूं कि हमारे पेरेंट्स से विरासत में मिलती है तो आप मान लोगे, बट कैसे मिलती है वो तो मुझे बताना जरूरी है, राइट? तो देखिए, माता पिता से जो संतानों में लक्षण हमें दिखते हैं, आपकी फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो या आपका चलना बोलना बैठना या आपके अंदर जो जीन्स है, ये सारे कैरेक्टर आपको कहाँ से मिले हैं? आपके पेरेंट्स से मिले हैं, राइट? तो ये सभी जो माता पिता से संतानों में लक्षणों का पारित होने को आनुवंशिकता कहा जाता है। यह वो आनुवंशिकता है जो सामान्य रूप से देखने योग्य तथा कोई भी काम करने के लिए जिम्मेदार है। ओके, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक ये दो बात करते हैं हम। ओके, ये भी हिंदी टर्म्स में ही मैंने आपको आगे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जो है बाहरी रूप से भी मुझे पता चलता है, बाहरी रूप से भी आप बता सकते हो मेरे पेरेंट्स के बारे में, और जो हमारे बॉडी के अंदर जीन्स के जो बात चल रही है वो भी आनुवंशिकी की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे माता पिता से मिलती है। जैसे कि आप घर में जो है आप भाई बहन हो या भाई भाई हो, ओके, तो आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसे सिमिलैरिटीज होंगी या कुछ डिफरेंसेस होंगे। ओके, तो वो सारी जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों की जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे, वो होती है आपकी आनुवंशिकता। अब मैं बात करूं जीनोटाइप की। ओके, अब हम जो है कोई भी जीव होते हैं जैसे कि हम हैं, तो हमारे जो जीनोम में जितने भी टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं, ये पूरा सेट ऑफ जीन जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं हमारे जीनोटाइप। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फिनोटाइप। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप यानी मेरी बाहरी जो छवि होती है, बाहरी छवि जिसे हम बोल सकते हैं, वो होती है फिनोटाइप। आप मुझे देख के बता सकते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे बालों का कलर क्या है, मेरी आंखों का कलर क्या है, वैरस मेरे बात करने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी फिनोटाइप में आती है, समल शोखी में आती है। तो ये सारी कैरेक्टर्स जो है वो भी हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है, हमारे माता पिता से मिलती है। लेकिन ये जो है ये हम देख के बता सकते हैं। मैं आपके जीनोटाइप आपको देख के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपका फिनोटाइपिक कैरेक्टर आपको देख के बता सकती हूँ। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? केवल दो विपरीत लक्षणों के बीच में जो अध्ययन किया जाता है,
अब मैंने जो है दो कैरेक्टर लिए, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है। उनके बीच में जो मैं अध्ययन कर रही हूँ उसे मैं बोल सकती हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें मेंडल की तरफ से मिला था। तो मेंडल जो थे ये साइंटिस्ट थे। ओके, इन्होंने क्या किया था, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था, पाइसम सताइवम यानी पी यानी मटर का प्लांट लिया था। इन्होंने मटर के प्लांट के दो ऐसे कैरेक्टर्स लिए थे, कभी उनको जो है लंबाई और बोनाई को मैच किया था, कभी उनके शेप्स को मैच किया था, कभी उनके रंगों को मैच किया था। तो ये सारे क्रॉस जो किए गए थे वो होते हैं आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा आनुवांशिक। अगर मैं जीन की बात करूं, आनुवांशिक की बात करूं, तो आनुवांशिक क्या होता है, अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स क्या होता है, हमारे साइंस की ब्रांच चाहिए। तो आनुवांशिक क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और भिन्नता से संबंधित होती है। अब परिवर्तन किसी भी चीज में हम चेंजेस देख सकते हैं, परिवर्तन देख सकते हैं, कोई भी प्रजाति हो या कोई भी जनसंख्या हो या कोई भी व्यक्ति हो, इनमें जो अलग अलग टाइप के परिवर्तन दिखते हैं इसे हम परिवर्तन कहते हैं। अब मेंडल और वंशानुक्रम पर उनका कार्य, अब मेंडल और उनकी जेनेटिक्स के ऊपर जितना भी कार्य किया गया था उसके बारे में बात करनी है। तो ग्रेगर जोहन एंड मेंडल जो थे, ये जो है ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है पाइसम सताइवम, जैसे मैंने आपको बताया, तो रिप्रोडक्शन किया था, प्रजनन किया था। किसके ऊपर, पाइसम सताइवम का प्रजनन इन्होंने किया था, जहां पे इन्होंने जो है जीन को देखा था कि जीन कौन से किस टाइप से मिलती है। अगर मैं एक प्लांट की हाइट ज्यादा लेती हूँ और एक प्लांट बौना लेती हूँ, उनके बीच में अगर मैं क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे कैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। अगर एक पी का प्लांट मैं गोल आकार का ले रही हूँ, दूसरा मैं चौकोना आकार या कोई भी आकार का ले रही हूँ, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो ये सारी जो है वो मेंडल की तरफ से काम किए गए थे। अब मूल्यांकन क्या होते हैं, तो मूल्यांकन आदिम जीवों या जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को, तो जो परिवर्तन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, हम जीवों में अलग अलग टाइप्स में हो रहे हैं। आदिम जीवों मतलब पहले वाले जो हमारे पूर्वज थे, और अभी हम, तो हमारे बीच में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। और जो मेंडल थे, ये कौन थे, मेंडल जो है यह आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, अब प्रमुख क्या होता है, डोमिनेंट जीन। प्रमुख क्या होगा, आप में आपके पेरेंट्स, अब जैसे मम्मी और पापा दो होते हैं, राइट। तो मम्मी पापा के बीच में जब क्रॉस हुआ है तो मम्मी पापा से आपको जो जीन्स मिली है, ओके, इनमें से आपको कुछ जीन्स जो है पापा की आई है, जिनमें पापा की वो जीन्स जो आपके अंदर आई है वो डोमिनेंट वाला काम कर रही है, और जो मम्मी की जीन्स आई है वो रिसेसिव वाला काम कर रही है, यानी पुनरावर्ती का काम कर रही है, पुनरावर्ती का काम कर रही है। तो जो जीन आपको आपके पापा की तरफ से मिल रही है वो प्रमुख जीन हो जाती है, और जो आपकी मम्मी की तरफ से मिल रही है वो पुनरावृत्ति हो जाती है। ओके, अब जीन क्या होगी, आनुवंशिक जो विशेषता के बारे में जानकारी की एक इकाई होती है। अब हम जो है ये बहुत ही बड़ा जो है टर्म होता है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता जो है बहुत ही बड़ा टर्म है। इनके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स की जो जानकारी मिलती है वो हमें जीन के थ्रू मिलती है। लोकस क्या होता है, तो लोकेशन यानी स्थिति देखना होता है। अब एक विशिष्ट गुण सूत्र की अगर मैं बात करूं तो वो एक विशेष जीन की जो है स्थिति बताता है, तो वो होता है आपका लोकस। पुनरावृत्ति क्या होता है, रिसेसिव जीन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारी लिंग को निर्धारित करता है। मेल है फीमेल है ये कहाँ से पता चलता है, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम से पता चलता है। हमारे बॉडी में टोटल मेल्स में, आदमियों में और औरतों में, दोनों में जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ कितने होते हैं, 23 होते हैं, और उनके बाद एक एक जो है सेक्स क्रोमोसोम आता है। ये दोनों जो है ये ऑटोसोम्स होते हैं, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो फीमेल में कौन से होते हैं, XX, और मेल में होते हैं XY। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिफाइन करते हैं कि जो बच्चा है वो फीमेल है कि मेल है। अब अलील क्या होते हैं, किसी भी स्थान के लिए जीन के दो या दो से ज्यादा अधिक जो भिन्न रूपों में से एक रूप होता है वो होता है आपका अलील। अनुकूलीय रणनीतियों में क्या होता है, आपकी रणनीति की अगर मैं बात करूं, ओके, तो ये क्या होता है, आपकी विकासवादी समय के पैमाने पर आप में छोटे छोटे जो है चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताने वाली जो होती है वो होती है आपकी अनुकूली रणनीति। अब सूक्ष्म विकास में क्या होगा, तो सूक्ष्म विकास में जीवों में उप परिवर्तन जो दिखता है,
तो वो जो है छोटे छोटे पैमाने पर छोटे छोटे जो है चेंजेस नजर आ रहे हैं, परिणाम स्वरूप जो हमें मामूली परिवर्तन दिखते हैं वो होते हैं आपके सूक्ष्म विकास। विशिष्टता क्या होगी? विकासवादी प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौजूदा प्रजातियों में से नई प्रजातियां जो है उत्पन्न हो रही है। ओके, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, हम भी तो किसी की नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे पूर्वज में से हमारी जनरेशन आई, अब हमारी जनरेशन में से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उनमें कुछ और चेंजेस होंगे, हम हमारे पूर्वज से थोड़े से अलग हैं, वो हमसे थोड़े और अलग हो जाएंगे, तो वो होती है आपकी विशिष्टता। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, एनवायरमेंट के हिसाब से जो विकास हो रहा है जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक चयन द्वारा विकास। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये हमने देख लिए। अब जो है कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, किस प्रकार की भिन्नता विरासत में मिलती है। अब जो है आपके विरासत में मिल रही है, मतलब क्या होता है, आपके पेरेंट्स से ही आ रही है। तो ऐसी कौन सी भिन्नता होती है जो आपको विरासत में मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं रोगाणु भिन्नता, यानी आपकी जो जेनेटिक्स की बात चल रही है, रोगाणु भिन्नता जो है आपको विरासत में मिलती है। अब मेंडल ने पाइसन सताइवम में 7 जोड़े विषम वर्णों का आवेदन किया, निम्न में से एक उसका हिस्सा नहीं है। अब मेंडल के 7 जो जोड़े थे उनमें से एक था टॉल और शॉर्ट यानी लंबा और बौना, दूसरा था पीला और हरा बीज का रंग, तीसरा था आपका आकार, गोल या गोल से चौकोना या कोई भी आकार, तो एक वो था। फिर टर्मिनल और अक्षीय फूल एक आकार था। लेकिन जब यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तो मैंने आपको बता दिया कि ये थे, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है चिकना और खुरदुरा, ये मेंडल ने नहीं बताया था, तो ये आपका रॉन्ग आंसर। अब आपको जो है ऐसे में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको 7 में से कोई एक जो है वो है, 7 जोड़े जो बनाए थे उनमें से एक ऐसा जोड़ा बताओ जो है वहां पे। ओके, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 के साथ साथ और भी जो 4 जो जोड़े हैं वो आपको याद रखने होंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते। अब मानव शिशु मादा होगा, इसका 23वां गुणसूत्र युग्म है। अब मानव शिशु मादा, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 23 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। ओके, सॉरी 22 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। टोटल नंबर हमारे पास 46 होता है। 46 में से 23 मेल के पास होते हैं, नर के पास, और 23 मादा के पास होते हैं। इनमें से जो 22 होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोजोम्स और एक होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें से आपको 23वां पूछा है, यानी आपको ये वाला पूछा है। तो अगर मादा होगी तो ये वाला कौन सा होगा आपका? एक्स हो जाएगा, XY नहीं होता है। अब संतान में एक गुण किसके द्वारा प्रभावित होता है? एक गुण जो है वो किसके द्वारा प्रभावित होगा? आपके डीएनए में से जो गुण होते हैं वो उनमें से एक गुण आपके माता और पिता दोनों में से होगा, बरोबर। बाकी गुण जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स से ही आए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आ सकते हैं। तो वो एक जो गुण होता है वो आपके माता पिता दोनों के डीएनए का होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका उदाहरण है? अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो किसका उदाहरण है? अनुरूप अंग का, यानी हमारी जो है रेक्टम जो होती है, जिसे हम बोल सकते हैं हमारे जो है अपेंडिक्स की जो बात चल रही है, तो वहां पे किसका होगा? आपका अनुरूप अंग का। अब जीन के वैकल्पिक रूपों को डैश कहा जाता है। अब जीन के वैकल्पिक रूपों को, अलग अलग रूपों को क्या कहा जाता है? अलील्स कहा जाता है, हमने पहले ही देखा है। इनमें से कौन सा समय युग्मजी अप्रभावी है? तो इनमें से कौन सा समय युग्मजी अप्रभावी होगा? तो आपके ये जो SS वाले जो होते हैं क्रोमोसोम, वो आपके यहाँ पे आंसर होगा आपका SS। RR और RR के बीच क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? अब RR मतलब क्या होता है? दोनों सेम होगा? नहीं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अब जो है मेंडल जो थे, इन्होंने जो है एक टेबल हमें दिया था, ओके, जिनमें इन्होंने कैपिटल R और स्मॉल r के क्रॉस बताए थे हमें, जहां पे एक था हमारा कैपिटल R, दूसरा था स्मॉल r, फिर एक था कैपिटल R स्मॉल r और एक था स्मॉल r कैपिटल R। तो ये दोनों जो है ये वाले होते हैं आपके एक वाले। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का रेशियो। अब यूकैरियोट्स में जीन किन कोशिकी संरचनाओं पर होते हैं? तो यूकैरियोट्स में कहाँ पे होते हैं? गुणसूत्रों पे होते हैं।
मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 होती है। मनुष्य के पेशीय कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मनुष्य के, अब आपको सीधा क्वेश्चन में ही यहाँ पे आंसर बता दिया है। तो देखिए ट्रिक कैसी होती है, अब क्वेश्चन की, क्वेश्चन में आंसर बता दिया लेकिन ऑप्शंस में देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए। तो कई लोग जो है वो सोचते हैं किसी एक का पूछा है तो वो 23 करके आ जाएंगे। अब 69 तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि 23 और 23 46 होगा, तो ये अंदाजा आप लगा सकते हो। अब परिवर्तनशील भी एक टाइम के लिए कोई सोच सकता है कि परिवर्तनशील आंसर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको जो है संख्या पहले ही दे दी गई है कि 46 होती है। तो अब आपको पेशीय कोशिका भी सेम ही होती है, आपकी गुणसूत्र कोशिका और पेशीय कोशिका भी सेम ही होती है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 46 ही आपका करेक्ट आंसर होता है। गुणसूत्र का वह घटक जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। तो गुणसूत्र का वो घटक यानी जो डीएनए होता है हमारे बॉडी में, ये डीएनए जो है हमारी जेनेटिक्स, हमारी हेरिडिटी को पूरा काम जो है वो नियंत्रण करने का काम किसका होता है? आपका डीएनए का। अब डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? अब आपको जीवित जीवाश्म बोला है, मतलब अभी जो ये टाइम पे प्रेजेंट नहीं है वो आपको पूछा है। तो बतख बिल प्लेटिक्स जो है, प्लेटिपस जो है वो है, फुफुम मछली भी है, मेंढक भी है, लेकिन ये जो आपकी आर्कियोप्टेरिक्स की बात है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो अब नहीं है, वो पहले थे। तो ये इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? तो ये होंगे आपके आर्कियोप्टेरिक्स। समरूप गुणसूत्रों जो दोनों लिंगों में समान होते हैं उन्हें क्या कहता है? तो दोनों लिंगों में समान मतलब क्या होता है? आपके वो 22 क्रोमोसोम जिनकी हमने बात की थी तभी, तो वो कौन से आपके? ऑटोसोम्स। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विकासवादी प्रक्रिया के बारे में सही है? अब आपको जो है 4 वाक्य दिए हैं, आपको पूछा गया है कि आपके विकासवादी प्रक्रिया में ऐसा कौन सा वाक्य है इनमें से जो सही होगा। तो आपका कौन सा वाक्य होगा? तो विकासवाद के विचार में कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती है। अब आप विकासवादी की जो है प्रक्रिया करेंगे तो इनमें कभी भी प्रगति की जो है वो ऑप्शन ही नहीं होते। मानव पुरुष में गुणसूत्र की संख्या डैश होती है। अगर मैं मानव पुरुष की जगह अगर मैं आपको पूछूं कि फीमेल में कितनी होती है, तो फीमेल में भी सेम ही आप बोलोगे, राइट? 22 प्लस XX हो जाएगी। यहाँ पे बस XY है, तो यहाँ पे जो है आपकी फीमेल की क्या हो जाएगी? XX। ओके, मनुष्य की डैश प्रजाति से संबंधित है। तो मनुष्य डैश की प्रजाति से संबंधित है, तो मनुष्य यानी हम जो है, हम होमोसेपियंस। हम कौन है? होमोसेपियंस। प्रजाति विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, प्रजाति जो है ये विकासवादी प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है? एक नया जीन पूल बनता है। हम जो है हमारी एंसेस्टर से हमें जीन मिली है, पूर्वज से जीन मिली है, हमारे आगे वाले जो होंगे उन्हें हमारे तरफ से जीन मिलेगी। ओके, तो वो होती है आपकी एक नया जीन पूल हमारे बीच में बन रहा है। गैर भौगोलिक प्रजाति डैश में पाई जा सकती है। तो गैर भौगोलिक प्रजाति कहाँ पाती है? तो पैरापेट्रिक प्रजाति, पैरापेट्रिक प्रजाति, एलोपेट्रिक प्रजाति, तो ये सारी जो है ये जो पैरापेट्रिक होती है ये आपकी गैर भौगोलिक प्रजाति होती है। आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान आपका यौन प्रजनन से होता है। अगर मैं यौन प्रजनन की बात करूं, यानी मैं जो है आपके रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपका जो ये आदान प्रदान होता है वो आपके रिप्रोडक्शन यानी आपकी बॉडी की स्पर्म्स और एग के बीच में हो रहा है। ओके, तो वो कहाँ से होगा? आपका यौन प्रजनन से होगा। ओके, तो ये जो है हमने जेनेटिक्स के ऊपर के ये पूरे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनमें से किसी में भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपके सभी डाउट जो है क्लियर करवा दूंगी। और आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पे और कोई डिटेल्स देनी चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा साइंटिफिक टर्म्स यानी वैज्ञानिक शर्तें। ये जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी का। इसके बाद वाली जो वीडियोस बनेंगी वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पे वीडियोस बनेंगी। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अब अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी क्या होता है? जानवरों के अध्ययन की बात करूं तो जूलॉजी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवरों के रिलेटेड बात होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवरों की स्टडीज होती है, वो होती है आपकी जूलॉजी। रसायन विज्ञान की बात करूं तो वो होती है आपकी केमिस्ट्री। भूविज्ञान की बात करूं तो वो होती है पृथ्वी की पापड़ी का अध्ययन। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में।
रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? एम्स। एम्स तो सभी को पता है, तो ये है आपकी न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? मुंबई में। विक्रम साराभाई अनुसंधान कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलोर में। कपड़ा अनुसंधान उद्योग अहमदाबाद में। ऊष्मा का थर्मोलॉजी अध्ययन। भूकंप का भूकंप विज्ञान अध्ययन। स्थानों और उनकी प्राकृतिक विशेषताओं का क्या होता है? टोपोलॉजी अध्ययन, जिसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे हम पूरे जो है स्थान, जो अलग अलग प्लेसेस होती है और उनके बीच में उनकी जो विशेषता होती है उसके बारे में हम जहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस के साथ में। आई होप आपको जो है ये टर्म सब समझ में आए होंगे। ये बिल्कुल इजी टर्म है, इसके लिए मैंने इनमें कोई डिटेल्स जो है आपको बताई नहीं, लेकिन ये टर्म्स जो है बिल्कुल आपको जो है यूजफुल होते हैं। ये टर्म्स आपको एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? अब अगर पेंसिल जो है आपने बचपन में यूज की हुई है, तो पेंसिल जो है वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका ग्राफाइट, यानी ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम बोलते हैं ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है वो पेंसिल्स में यूज किया जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन यानी उनकी स्टडी को क्या कहेंगे हम? कोशिका विज्ञान कहते हैं। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी होगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। एटीपी क्या करेगा? एटीपी जो है हमारे बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है उसे स्टोर करके रखने का काम होता है आपका एटीपी का। केवल जंतुओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण लिपिड कहलाते हैं। तो वो कौन से लिपिड होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिपिड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी भी बोल सकते हैं। ओके, तो जूलॉजी और प्राणी विज्ञान जो है वो एक ही टर्म है यहाँ पे, जहाँ पे हम जानवरों की स्टडीज करते हैं। वह पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे हम? तत्व, यानी सॉलिड। सॉलिड ये ऐसा होता है जो किसी और के साथ में मिक्स नहीं हो पाता है। एक मिश्रण जिसमें एक समान संरचना और गुण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो विषमांगी मिश्रण जो है वो वहां पे ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सभी जो कंपोनेंट्स हमने मिक्स किए वो एक ही क्वांटिटी के होते हैं। वह मिश्रण जो भौतिक रूप से अलग रहने वाले विभिन्न पदार्थों से बना होता है, तो वो होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ये भी वही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे क्वांटिटी सबकी सेम होगी, लेकिन अलग अलग जो है रूप होंगे सब मिश्रण के। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हूँ तो उसमें कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ, वाटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो ये सारे जो है अलग अलग रूप में होते हैं। तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम? तत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी परमाणु यानी एटम। एक शुद्ध पदार्थ जिससे रासायनिक गुणों का उपयोग करके छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? तो वो होता है आपका यौगिक। यौगिक ये ऐसा पदार्थ है जिसे हम छोटे छोटे भागों में जो है तोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद यानी जहाँ पे आयुर्वेद की जितनी भी ब्रांचेस हैं, आयुर्वेद की जो दवाइयां मिल रही हैं या जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो होता है आपका बेंगलोर में। मानसिक यानी हमारी जो दिमाग की बीमारी होती है, या फिर तंत्रिक विधि जो होती है, जो तांत्र वगैरह करते हैं पंडित, कौन करते हैं? पंडित तो नहीं होते, जो तांत्र वगैरह तांत्रिक होते हैं वो सब कहाँ पे स्थित है? तो वो है बेंगलोर में। इनकी मेन ब्रांच बेंगलोर में है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो है चेन्नई में। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है, जहाँ पे विषाणु यानी बैक्टीरिया के रिलेटेड जो संस्थान है, जो बैक्टीरिया के रिलेटेड पूरी स्टडी की जाती है, वो मेन ब्रांच आपकी पुणे में है। भारतीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है न्यू दिल्ली यानी एम्स की बात चल रही है। अखिल भारतीय जो है वो न्यू दिल्ली में है। सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस
अवस्थित है। तो सेंटर फॉर स्टडीज यानी सोशल साइंस पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो जो है मेन ब्रांच वो कहाँ पे है, कोलकाता में। तो सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस जो है वो कोलकाता में। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेशनल फिल्म आर्कीव ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, नेशनल फिल्म आर्कीव जो है वो मेन ब्रांच जिसे हम बोलेंगे वो कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। तो ये सारी जो टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब जो है आपको जो है क्वेश्चंस कभी कभी कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो फिल्म आर्की का जो बड़ा संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये वर्डिंग में बता दे रही हूँ तो आपको जो है आप जब वीडियो देखोगे तो आपको जो है आंसर याद हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देते टाइम अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछूंगी तो भी आप मुझे आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आपको जो है ये वीडियो अपने ध्यान से देखी हुई है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा कि वीडियो बहुत ही अच्छे से देखनी होगी। और अगर जो है वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जो है बिल्कुल फ्री में जो है लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल सके। और हाँ, हमारे ऐप पे जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश की लाइव क्लासेस चल रही हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको जो है हमारे साथ लाइव क्लासेस जुड़ने हैं तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का हमने यहाँ पे खत्म किया है। तो आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जो है आपको और कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो भी कोशिश करूंगी कि आपको पूरी हेल्प दे सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।